Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good everyone. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. I had, one general discussion was there, and someone asked me, you get so many wishes of good afternoon, and you reply to each of them. I actually relish that, it's each good afternoon I enjoy. Namaskar, sir. Namaskar, beta. सर बोल रहे हो सुनने में अच्छा लगता है. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. I love that, and it's a refreshment of so many wishes. चलो जी, पहले कौन सा स्टार्ट करें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना, एग्जाम है हमारा. अच्छा, मैंने आई हैव पोस्टेड द प्लेलिस्ट, है ना. आई थिंक अभी मैथ्स की कुछ चैप्टर्स की रह गई है बनानी. अदरवाइज आप जेटी क्लासेस में प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड ऑल द प्लेलिस्ट आर देयर फॉर 10th मैथ्स एंड 10th साइंस. ओके, एक बार अपने वो जेटी के साइट के लिए वो बता दो कि कौन सा स्क्वाड नेम है. क्या चीज बेटा? जेनिथ की जो साइट है उसमें एक स्क्वाड नेम करके इनपुट करना है, वो कौन सा रहेगा? वो बेटा आपने 10th साइंस के लिए ज्वाइन करना है, 10th साइंस. ओके सर. ठीक है, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक, है ना, आई विल एक्टिवेट फॉर 10th मैथ्स आल्सो. Right, I forgot to ask, you like that formula notebook which was sent earlier, PDF? Yes, sir. Sir, मैंने exams अपने के लिए फ्रेंड्स revise. को भी भेजी थी तो कहते सही है. Very good, very good. उसमें major amount of contribution was by Zeni Didi. So she was making it last year actually, but then she got too much busy with her studies, and then finally I thought ki she has worked so hard, so I completed the left out chapters in that. If you have any other suggestions, है ना, you let me know. Ki sir, if you can provide this or this, anything which you have in mind. So we'd like to work on it. चलो जी. सर एक चीज थी, हाँ जी, केमिकल फॉर्मूलाज इम्पोर्टेंट. जी हाँ जी. केमिकल फॉर्मूलाज जैसे कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट का क्या वो नाम होता है, वो सब. फॉर्मूलाज, केमिकल फॉर्मूलाज तो मैंने भेजे थे ना बेटा. सर वो एक बार दोबारा और से भेज उसमें देंगे ग्रुप पे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, I'll send it again. ओके सर. है ना, उसमें दोनों चीज है. One is full list is there, and second is practice sheet is also there. You can fill it up and practice. चलो जी, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10. Question number 8. Two free parallel wires carrying current in opposite direction. हाँ जी, this I had put intentionally, you know, because this question we had not done, and this is very good question. Okay, lot of thinking is there. You will be amazed that if you bring two wires carrying the current in same direction or opposite direction, they will either attract or repel each other. ठीक है, और वो लॉजिक क्या होगा वो आपको जो है यहाँ पर डिकोड करना है. ठीक है, सो दीज आर टू वायर्स आर देयर, दीज आर कैरिंग करंट्स इन द सेम डायरेक्शन. both the wires will have magnetic field around them because they are carrying the current. Because of that magnetic field, they are going to get attracted towards each other or repelled towards each other. Okay, so can you please repeat the name of Zenith site? My system went into an issue. Okay, Zenith की साइट भी ग्रुप पर कोई पोस्ट कर देना है ना, जो साइट है और जो ऐप का लिंक है. ठीक है, आई विल वर्क आउट ऑन दिस, है ना, बाय वीकेंड आई विल रिजॉल्व इट. आई कुडंट फाइंड टाइम, सो आई विल सेंड इट ऑन द ग्रुप. तो पहली, अगर मैं सिर्फ पहली वायर की बात करूं बेटा, है ना, लेट्स से यहाँ पर इस वायर में करंट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, मैं सिर्फ पहली वायर में बात करूं, अगर यहाँ पर हमारा करंट पास कर रहा है तो इसके अराउंड जो है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी.
वो मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा भाई, कौन सा रूल? राइट हैंड थंब। राइट हैंड Mix right Right hand. hand. फ्लेमिंग का, डोंट से ओनली राइट हैंड थंब रूल है ना, मैक्सवेल राइट हैंड। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। अगर आप खाली राइट हैंड थंब रूल बोल रहे हैं दैट इज आल्सो एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेड है। राइट हैंड रूल बोलेंगे वो एक्सेप्टेड नहीं है। राइट हैंड रूल मींस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड राइट हैंड थंब रूल फुल नेम इज मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, thumb pointing towards the direction of current that is upward, the fingers are curling from underneath है ना, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई बेटा हमारी, है ना। अब आप मुझे ये बताएं कि इस रीजन में जहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, प्लस साइन आएगा या डॉट आएगा, क्रॉस या डॉट? क्रॉस। क्रॉस, ठीक है। तो यहाँ पर क्रॉस कहां पर आएगा, पूरे में आएगा ना, दिस इज क्रॉस इज देयर, एवरीवेयर दिस क्रॉस इज देयर, द फील्ड इज गोइंग इन, ठीक है। नाउ यू विजुअलाइज ओनली द राइट वायर। राइट वायर में जैसे ही मैं करंट पास कर रहा हूं, तो राइट वायर कौन सा केस हो गया हमारा? अब सिर्फ राइट वायर को अगर हम देखेंगे तो राइट वायर में देयर इज अ कंडक्टिंग वायर इज देयर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड उसके अंदर करंट पास कर रहा है, तो इट विल एक्सपीरियंस व्हाट, इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, है ना। अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा बेटा, कौन सा रूल? फ्लेमिंग राइट हैंड। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड ना, रूल। फ्लेमिंग्स फ्लेमिंग लेफ्ट लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड है ना। यहाँ पर आपको फोर्स फाइंड करना है, इसका मतलब है कि मोटर है ना, फोर्स से मोटर चलेगी, और मोटर जो है वो लेफ्ट पे, और देन लास्ट पार्ट जनरेटर दैट गोज इन द राइट हैंड। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड से आप चेक करें तो फील्ड इज गोइंग इनवर्ड, तो आपकी जो फिंगर है वो आपकी स्क्रीन की तरफ पॉइंट करनी चाहिए, गन की तरफ, गन की तरफ, है ना। और जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर को आप टर्न करके ऊपर की तरफ ले जाएं, तो जो थंब है, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स योर, थंब कहां पर पॉइंट कर रहा है भाई, डाउनवर्ड। Left. राइट, लेफ्ट, लेफ्ट है ना। तो ये हमारा जो है लेफ्ट में जो है ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेम वे में, सेम लॉजिक पर इस वायर के ऊपर जो है राइट में फोर्स लगेगा, एंड द बोथ द वायर्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स ईच अदर। दोनों वायर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगी। सर फिर दूसरी वायर भी, उसको भी लेफ्ट में जाना चाहिए ना, फिर फोर्स तो लेफ्ट में लगेगा उसको भी। ना ना, क्यों? क्योंकि जो वायर, देखो इसको मैं नाम दूं ए बी, एंड इसको नाम दिया सी डी। सीडी पे जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रही है वायर, वो कौन सी फील्ड है? सीडी इज एक्सपीरियंसिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज गोइंग इनसाइड द स्क्रीन। AB कौन सी मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा? AB जो है वो CD जो प्रोड्यूस कर रहा है वो वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा, एंड फॉर AB द मैग्नेटिक फील्ड विल बी कमिंग आउट। AB के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा वो ये होगी, तो ये। दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी तो सेम ही होगी। ना ना, एक जो है दूसरी वायर के राइट में है और एक जो है लेफ्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसी हिसाब से तो एक्सपीरियंस होगी ना। ए बी जो है वो सी डी के लेफ्ट में है, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही है, और अच्छा सर, सी डी ए ठीक बी है। के राइट में है जहां पर इनसाइड जा रही है। ओके सर। एनी अदर डाउट? ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? हिसाब से अगर वो ऑपोजिट जाएगा तो रिपेल कर देगा। अगर ओप्पो, हाँ ये लिख लें आप, ठीक है। सो टू वायर्स with current in same direction, it will attract each other. Opposite direction repel each other. Right?
Okay, let's take question number. डिफरेंट दिखा दो सर वो. ये लो जी. थैंक यू सर. A rectangular coil of copper wire is rotated in a magnetic field. The direction of induced current changes once in. बेटा ये जब अगर रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉपर वायर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर किसी वायर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, देन करंट विल गेट इंड्यूस्ड इन इट. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन. अब यहाँ पर ये जो वायर है जब नीचे जा रही है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, और यही वायर जो है घूमकर जब ऊपर जाएगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. ठीक है, तो वन रेवोल्यूशन में 2 बार डायरेक्शन चेंज हो रही है. ठीक है, सो मतलब इट इज हैविंग 2 डायरेक्शंस इन 1 रेवोल्यूशन. सो द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंजेस वंस इन हाफ रेवोल्यूशन. हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो रही है. अभिराज, इसमें डाउट कहाँ पर राइज हो रहा है बेटा? नहीं तो सर मैंने वो 2 डायरेक्शन से कर लिया था 1 रेवोल्यूशन. ओके, an electric generator actually acts as a, जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है बेटा, इट्स कन्वर्टिंग. ठीक है, इट्स अ कन्वर्टर ऑफ एनर्जी इज देयर. जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है. राइट. Yes, sir. ओके, एनी अदर क्वेश्चन, एनीवन, एनी डाउट? 19. 14th and 19th. 14th, the magnetic field will not exert force on. जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगी? तो बेटा स्टेशनरी चार्ज है ना. मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर. वो वायर स्टेशनरी हो सकती है बट उसके अंदर जो चार्ज है वो मूविंग है, इसीलिए उसके ऊपर फोर्स लग रहा है. इलेक्ट्रिक करंट में वो नेगेटिव चार्ज था जो मूव कर रहा था. अगर आप प्रोटॉन को मूव करेंगे तब भी उसके ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ठीक है, बट अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर देयर विल बी नो फोर्स एक्सर्टेड. दक्ष, क्लियर है बेटा? ओके, 19th क्वेश्चन यू आर सेइंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इन inside the solenoid. inside the solenoid. solenoid के अंदर जो है क्या डायरेक्शन होगी? so you will say when you are moving it. ठीक है, लेंस लॉ सेज नेचर रेजिस्ट चेंजेस. तो नेचर को पसंद ही नहीं आ रहा है कि तुम मैग्नेट को क्यों मूव कर रहे हो, तो इट विल ट्राई टू अपोज द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट. तो यहाँ पर आपका नॉर्थ पोल होगा और यहाँ नॉर्थ पोल होगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगी ताकि वो उसको रिपेल करे. ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड है दैट विल बी, एक्चुअली ये लेफ्ट टू राइट कुछ ऐसा होना चाहिए था. एनीवे आई विल टेक इट, क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट है ना. तो यहाँ पर ये आपकी बेटा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी इनसाइड द सोलेनॉइड, और ये मैग्नेटिक फील्ड है तो मैक्सवेल राइट हैंड निकालें. तो मैक्सवेल राइट हैंड से thumb is pointing towards the direction of magnetic field, that is your right hand thumb is towards your left, going to the left, and fingers are curling in, है ना. so this is the direction of current. ये current की direction हो गई ना, ये आपकी fingers curl in हो रही हैं. तो ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है that will deflect towards the left. गैल्वेनोमीटर लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. ठीक है, so I will change the language of question. यहाँ पर clear नहीं है what it's saying. So direction of the induced magnetic field inside the solenoid is from right to left. अब यहाँ पर ये भी given नहीं है डायरेक्शन किस वे में बोल रहा है वो. ठीक है, लेफ्ट की जगह पर इसको कर देते हैं राइट टू लेफ्ट. ओके,
अभी फटाफट क्वेश्चंस आ रहे हैं. 21, 22, 20 also. What is the direction of? Oh, okay. ये आई थिंक एक रॉन्ग वाली क्विज थी जो मर्ज हो गई और उसको नदीम सर ने पोस्ट कर दिया है. ठीक है. What is the direction of induced magnetic field? Again ये लेफ्ट राइट वाला चक्कर जो है ना, that's wrong. छोड़ देते हैं इसको बेटा. I'll change these questions, है ना. Okay, 20, 21, 22 बोनस है, उसको छोड़ दें आप. Okay, which other question? आप वैसे डिस्कस करेंगे तो I will tell you ना what is the direction, in what direction is the magnet moving. ये सिंपल क्वेश्चन है ना, इसमें कोई हमारा डिस्क्रिपेंसी नहीं है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है आपकी, ठीक है, जो इंड्यूस करंट है, so that is fingers are going up, है ना. This is the direction of current which is there. So thumb is pointing towards this direction. यहाँ पे तो already given है यहाँ पर already. तो thumb अगर इस direction में point कर रहा है बेटा, तो ये आपका north हो गया and this is your south. अगर यहाँ पर ये north है और ये north कब बनेगा? अगर मैग्नेट इधर जा रही होती तो उसको अपोज करने के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन होता, तो यहाँ पर साउथ पोल आता. That means magnet must be moving in the right direction so that the magnetic field generated inside solenoid is also making north pole. So right answer is right direction. लेफ्ट दे रखा था. Left दिया हुआ है. Let me see. चलो जी, I'll correct that. सर इसमें ये बता दीजिए कि जो गैल्वेनोमीटर है उसकी डायरेक्शन क्या बताती है? Galvanometer tells the direction of movement of current. करंट जो है, अगर कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट अगर ऐसे जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर जो है इस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा. अगर गैल्वेनोमीटर इस तरफ डिफ्लेक्टेड है तो दैट मींस करंट इज गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. तो गैल्वेनोमीटर सिर्फ क्वांटिटी नहीं बताता कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, बट इट आल्सो टेल्स द डायरेक्शन. ओके सर. सर इसके अंदर फिंगर्स की प्लेसमेंट कैसे होगी? ओके, यहाँ पर बेटा पहले तो फिंगर की प्लेसमेंट की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ गिवन था ऑलरेडी. लेट्स से अगर ये नॉर्थ और ये साउथ गिवन नहीं है ना, तब आप पहले तो वायर को देखें. वायर में देखो जो कट है वो ये वाला कट है ना, ये यहाँ कट है. इसका मतलब है ये वायर यहाँ से ऐसे आ रही है बाहर और उसके बाद अंदर की तरफ कर्ल कर रही है ना. दिस इज द कर्लिंग ऑफ वायर इज देयर. तो आपका जो एक मिनट बेटा, आपकी जो फिंगर्स हैं, है ना, तो योर फिंगर्स शुड गो इन दिस डायरेक्शन. इधर ऊपर की तरफ जानी चाहिए और ऊपर की तरफ जाते हुए फिर नीचे जानी चाहिए. ये फिंगर्स की डायरेक्शन है. ये समझ में आ रहा है? ये फिंगर्स की डायरेक्शन है राइट हैंड के, और ये थंब की डायरेक्शन हो गई. अंडरस्टूड? ये देखो ना, ये करंट है ना बेटा, ये करंट है. करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फिंगर की डायरेक्शन भी यही हो गई आपके राइट हैंड के. ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फिंगर्स ऑफ राइट हैंड. नाउ ओके सर. ओके, हाँ जी बेटा, आज नदीम सर का ऑफ है ना, नदीम भैया का ऑफ है. तो आप टुमारो यू कैन आस्क इफ एनीवन नीड्स टू अटेम्प्ट इट अगेन, है ना. यू कैन आस्क फॉर स्पेयर आईडी फ्रॉम हिम. अदरवाइज आई विल करेक्ट, आई विल मेक फ्यू करेक्शन एंड लोड द क्विज अगेन. Okay, when do we have self-induction? So when a magnet moves into the coil, when the coil moves into the magnet, when a constant current passes through the coil, when a changing current passes through the coil. I think ये again है ना, same one quiz of 10 questions was there. So I think ये 10 questions वहीं पर उन्होंने add किए. So when do we have self-induction? अब self-induction में means the coil is having the current passing through it.
So when a magnet moves into the coil, so current will pass. When a coil moves away from magnet, it will pass. When a constant current passes through the coil, but then self induction की बात कहाँ से आ गई यहाँ पर? चलो इसको छोड़ दें ना. I'll check out this. 24th. When a current increases in a coil, the induced current will be. इसको छोड़ दें आप है ना. Let me just check out on this. Okay. After 19th question के बाद जो है ना, these questions needed some correction, तो इनको review नहीं हुआ है, तो I will review it and then we can discuss it. ठीक है? And sorry on that कि नदीम सर ने I think गलत क्विज को कॉपी कर दिया यहाँ पर. Which of the following is not an application of Lenz law? चलो छोड़ो इसको भी. We'll have this discussion on Friday again. You know, let me repost the quiz, then we'll have discussion. चलो linear equation in two variables. सर 33rd क्वेश्चन. 33rd. The pair of equations ax plus 2y equals to 7 and 3x plus by equals to 16 represents parallel line f. Parallel line की हमारी requirement क्या है? a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2. है ना? That is 16 by. Sir, is not equal to 16 by 7. Parallel line की बात है बेटा. ठीक है? ये Not सर equal. पैरेलल में नॉट इक्वल टू. Sir, is not equal to. तो कॉन्सोनेंट में होता है ना. हाँ सॉरी सॉरी. वो 7/16 नहीं होना चाहिए. हाँ 7 by 16. ठीक है जी. तो पहले यहाँ पर इक्वालिटी देख लेते हैं और इक्वालिटी करने के बाद जो है हम 7 by 16 से देख लेंगे वो इक्वल टू नहीं है. अब इक्वालिटी में there is a relation which is coming. The relation is that AB is equals to 6. AB equals to 6 का यहाँ पर रिलेशन आ रहा है पहले हमारे पास. ठीक है. इन दोनों से हमारे पास रिलेशन क्या आ रहा है बेटा? AB equals to 6. ठीक है. नॉट इक्वल टू वाले पार्ट से कंफ्यूज हो गया था. हाँ नॉट इक्वल्स टू वाला जो पार्ट है फिर उसको देखेंगे. तो यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू वाला पार्ट जो है इट इज सेइंग कि B जो है दैट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 32 by 7 and A is not equals to 7 3 21 21 by 16. तो ये भी साथ में यहाँ कंडीशन होनी चाहिए. AB जो है उनका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए. बट एट एनी टाइम आपका जो A है, ठीक है, A should not be equals to 21 by 16 and B is not equals to 32 by 7. सर 21 by 16 कहाँ से आया? यहाँ से बेटा जब हम इनइक्वालिटी बोल रहे हैं तो इनइक्वालिटी में ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है. साथ में दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू दिस, ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके सर. सर B is not equals to 32 by 7 और A is not equals to 21 by 16 से ये कैसे पता चला AB 6 होगा? AB 6 जो है वो इन दोनों इक्वेशन से पता चला हमें. तो सर हम सीधे वही नहीं रुक सकते थे? नहीं, क्योंकि अगर इक्वालिटी हो जाती तो फिर कोइंसिडेंटल हो जाता, फिर वो पैरेलल नहीं कहलाती. आप समझ रहे हैं ये चीज? यस सर. हाँ जी वेदांत, आई विल टेक योर क्वेश्चन. He's saying sir in last 4 questions. Okay, पहले 34th क्वेश्चन ले लेते हैं. Find A
for which pair of equation this has no solution. अब ये यहाँ पर no solution बोल रहा है, ठीक है. तो but हमें तो यहाँ पर पता है already कि if ax plus a1x plus b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0, है ना, this will always have one solution. इन दोनों इक्वेशन का बेटा एक सॉल्यूशन तो पक्का है. कौन सा सॉल्यूशन है वो पक्का, बताओ बताओ. प्लस माइनस 9. x equals to 0 and y equals to 0. तो ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशन इज देयर. और जब ये एक सेट ऑफ सॉल्यूशन है ऑलरेडी, दोनों ही लाइन ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट दे हैव नो सॉल्यूशन? सो आंसर इज नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए. ठीक है, अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Okay, so question number 29. Let's see 29 first. If AM is equals to BL, then find the pair of linear equation this has no solution. Find whether the pair of linear equation this has no solution, unique solution or infinite many solution. अब यहाँ पर हमें पता है AM is equals to BL है, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ से देखो कंपेयर करेंगे. तो A by L की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो आई एम गेटिंग AM is equals to BL and A by L is equals to B by M. मेरे पास ये क्या आ गया, A1 by A2 is equals to B1 by B2. ठीक है, आगे C1 by C2 कितना है, C1 by C2 is minus C by minus N और C by N. क्या ये दोनों C by N के इक्वल हैं या नहीं है? आई डोंट नो. मेरे को यहाँ पर C by N से भी कंपेयर करना था भाई, C by N, लेकिन गिवन ही नहीं है कि वो इक्वालिटी फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है. अगर ये इक्वल टू हो गए तो कोइंसिडेंटल हो गई, और नहीं हुए तो फिर नो सॉल्यूशन हो गया. सो आई डोंट नो, मतलब इट इज फॉर श्योर दे डोंट हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं. ये इक्वल है तो यूनिक सॉल्यूशन तो पक्का नहीं है, उसके अलावा वी डोंट नो. ठीक है, सो इट्स आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सर हाँ जी सर, एक बार ये बता दो कि सर कंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे होती हैं? हाँ जी, ये समीक का डाउट था. समीक क्लियर है आपको? यस सर. ओके, वेदांत आपका क्वेश्चन बहुत क्लियर नहीं है बेटा मुझे, तो एक बार देख लेते हैं व्हाट एडविक इज आस्किंग अगेन. लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इट रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्ट्रेट लाइन इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन. तो स्ट्रेट लाइन अगर ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन में है, अगर ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दिस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट मीन्स दे हैव गॉट वन सॉल्यूशन एट लीस्ट, है ना, दे एग्री एट सम पॉइंट. दीज आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इंडिपेंडेंट. ठीक है, दे हैव गॉट यूनिक सॉल्यूशन, दे आर इंटरसेक्टिंग, their solutions are intersecting, and the requirement is A1 by A2 not equals to B1 by B2. ये requirement है हमारी. ठीक है, इसी में जो नेक्स्ट था हमारा कि अगर लाइंस जो है वो पैरेलल हैं बेटा आपस में, तो पैरेलल है तो इनका कोई सॉल्यूशन है नहीं है, तो नॉट कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट नहीं है. ठीक है, वी डोंट कॉल इट अ डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. ये जब कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है यहाँ पर. ठीक है, दे हैव नो सॉल्यूशन. दीज आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, एंड A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to not equals to C1 by C2. Third type of solution. कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है?
हाँ जी, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? consistent means they agree at some point, there is some solution is there. अगर उनका कुछ solution है तो they are consistent. These are overlapping. ठीक है, these are consistent because they have got some solution is there. They are dependent because they are overlapping, thus they are called dependent. ठीक है, the lines are coincidental. They have got infinite solution. And condition is A1 by A2 is equals to B1 by B2 is equals to C1 by C2. आज बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा आपने। पार्थ सानी, यस सर। आपने बहुत लेट ज्वाइन किया बेटा। सॉरी सर। ओके भाई, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं सोक्रेटिक होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट जरूर करें। सोक्रेटिक होमवर्क है ना, फिर डिस्कशन में आपको और ज्यादा बेनिफिट होगा। आई एम नॉट सेइंग यू शुड स्कोर एक्सट्रीमली गुड मार्क्स, है ना, बट एक फेयर अटेम्प्ट करें और उसके बाद जो है देन डिस्कशन विल हेल्प यू अ लॉट। सर मैंने लीनियर इक्वेशंस की सॉकरेटिव अटेम्प्ट करी थी बट मेरा रिजल्ट दिखाया ही नहीं। कितना दिखा रहा है वो? 0? हाँ तो आपने कब अटेम्प्ट किया था? सर यस्टरडे। आईडी सेम यूज, सही यूज किया आपने आईडी? हाँ जी सर। ओके, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। सर वो एक बार दिखा दीजिए। हाँ जी, ठीक है सर। ओके भाई, चैट बॉक्स कहाँ खो गया? हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 12 and 16। What is the system of simultaneous equations called? Simultaneous equations means two equations are taken together if its graph has intersecting line. अगर ग्राफ की लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो those are consistent and those are independent. So those are consistent and independent. ठीक है, ये तो अभी बात की है हमने, फिर से देख लेते हैं। और 15th क्वेश्चन, one equation of pair of dependent linear equation is this, the second equation can be। भाई हम कह रहे हैं दो इक्वेशन है और दोनों कैसी हैं? डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है दैट मीन्स दोज आर पैरेलल, सॉरी ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंटल लाइंस। और कोइंसिडेंटल है तो A1 by A2 शुड बी इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। तो यहाँ पर रेशियो देखो, -5 and -10 that is 1/2, +7 and +14 that is 1/2, -2 and +4 that makes it wrong, so it is, पहले यहाँ पर ये देख लेते हैं ना। so this equation is 10x minus 14y plus 4 is 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे शुभांग, तो बेटा सारी इक्वेशंस जो हैं रेशियोस पैरेलल, उसमें -1/2 के इक्वल आ रही हैं। ठीक है, सो अगर एक इक्वेशन हमारी ये गिवन है तो दूसरी इक्वेशन वो ये हो जाएगी। ओके सर। ओके 11th क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस हैज, ये जो हमारी इक्वेशंस होती हैं बेटा, है ना, एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है, तो एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो वेरी कर सकते हैं, बट हर एक केस में वाई जो है वो 0 है। y इक्वल्स टू -7 इज दिस, ये -7 से पास कर रहा है, दिस इज y इक्वल्स टू -7। these two equations are what? They are parallel. If they are parallel, they have no solution.
ठीक है जी। Yes, sir. क्वेश्चन 12, द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन विच आर, अगर हम देखेंगे x इक्वल्स टू a, x इक्वल्स टू a में आपका x की वैल्यू a फिक्स्ड है, लेट्स से दिस इज समथिंग, दिस पॉइंट इज x इक्वल्स टू a, तो x इक्वल्स टू a की जो इक्वेशन की जो लाइन होगी वो ये होगी बेटा, एंड y इक्वल्स टू b, y इक्वल्स टू b की लाइन ये होगी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इक्वल्स टू b, दिस इज रिप्रेजेंटिंग x इज इक्वल्स टू a, है ना। और ये जो पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि आपको ओरिजिन से कितना हॉरिजॉन्टली मूव करना पड़ा, तो पहले इस पॉइंट तक आने के लिए आपको a पॉइंट मूव करना पड़ा, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a, b, ठीक है, दे आर इंटरसेक्टिंग एट a, b। ये कौन है भाई रुबू करके, ठीक है जी, आगे बढ़े इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, अच्छा ऊपर भी किसी ने क्वेश्चन पूछे थे, ऐसा करते हैं ना थोड़ा सा और सिस्टमेटिकली, 12 हो गया ना, ओके, आई थिंक 20 तक सबके हो गए ना, 20 टू 20 के ऑनवर्ड ले रहे हैं हम। 19th क्वेश्चन, आदित्य के क्वेश्चन ले लेते हैं पहले। द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस cx minus y equals to 2 and cx minus 6x minus 2y equals to 3 have infinite many solutions. So 6x minus y equals to 2 and 6x minus 2y equals to 3, they have infinite many solution. So infinite many solution is 6 by 6 is equals to minus 1 by minus 2 should be equals to 2 by 3. अब यहाँ पर आप लोग गड़बड़ क्या करते हैं कि आप सबसे पहले बस इसको चेक करना शुरू कर देते हैं कि भाई हाँ यहाँ पर जो है c की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू जो है दैट इज कमिंग एज 3, बट c इक्वल्स टू 3 इज नॉट माय आंसर, क्योंकि दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इस कंडीशन को आप अगर देखेंगे तो पहले इसी को अगर आप एक बार देख लेते तो आप कहेंगे कि ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता ना, जब ये इक्वल हो ही नहीं सकता तो इसको निकालने का क्या फायदा है, कोई फायदा ही नहीं है। तो यू विल से दिस कैन नेवर एवर एवर बी कैन हैव मेनी सॉल्यूशंस, है ना, ये मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल ही नहीं है इसके लिए। सर वो सॉकेटिव में 3 दिखा रहा था। Yes, sir. अच्छा जी, ओहो, वन मिनट, कौन सा क्वेश्चन है ये, 19th? Yes, sir. ओके, हाँ जी, नेक्स्ट वन। भी 1 मिनट आप होल्ड करें थोड़ा सा। बेटा रोल नंबर 20 पे किसने ज्वाइन किया है, 29 पर? प्रीशा, आपको नाम चेंज करने की जरूरत है? प्रीशा इज ऑलरेडी देयर राइट, तो 29 पर किसने ज्वाइन किया है? ओके,
आदित्य आपको भी बेटा यू हैव टू राइट रोल नंबर है ना. आई हैव टोल्ड लास्ट क्लास आल्सो इट्स 55 so it should be 55 space Aditya. Okay, sir. Okay. Be any of you if you log out by mistake है ना, just send me a WhatsApp message if you want to join back. ठीक है? Someone is trying to disturb our class. हाँ जी. Question number 23 and 25. 23. For what value of k the equations 2x plus ky equals to 7 and kx plus 2y will be inconsistent. भाई inconsistent के लिए क्या required है? Inconsistent means no solution. No solution का मतलब है आपका a1 by a2 should be equals to b1 by b2 and should not be equals to c1 by c2. ठीक है? So for what value of k this will be inconsistent. तो आप यहाँ पर इसको solve कर लें तो k square जो है वो आपका 4 आ गया है and k is plus minus 2. So 23rd का option A is there. Tamanjoti Singh sir, please log the meetings. बेटा मीटिंग कैसे लॉक करते हैं? तो पार्टिसिपेंट लिस्ट में सेटिंग्स में जाकर सेटिंग्स में जाकर मीटिंग लॉक कर देंगे तो ये वाली मीटिंग लॉक्ड हो जाएगी, इसमें कोई और नहीं आ सकता. आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी लॉग करने के लिए. नहीं परमिशन तो अभी वो भी डिस्टर्ब करेगा आपको. परमिशन तो अभी भी देते हैं. परमिशन के बिना तो अभी भी कोई ज्वाइन नहीं करता है ना. लॉबी में बैठे रहते हैं फिर सर. वेट करने दो भाई, कुछ लोगों के पास बहुत वेला टाइम है ना. हमें तो अपना फ्यूचर सेट करना है, उसके बाद हम मैच मारेंगे. वो वेट करने वाला वेट ही करेगा बाहर, हमारे ऑफिस के बाहर वेट कर रहा होगा. चलो जी सर. हाँ जी एक बार सर ये इनकंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस वाला कॉन्सेप्ट समझा दोगे फिर से मतलब अभी तो बताया मैंने बेटा, आपने लेट ज्वाइन किया था. नहीं सर. तो ये अभी क्या बताया मैंने, यही तो बताया. कंसिस्टेंट जिनका कोई सॉल्यूशन निकले वो कंसिस्टेंट और जिनका सॉल्यूशन ना हो वो इनकंसिस्टेंट. ये सर बस मैं नोट कर रहा हूँ. यस सर हो गया. ठीक है, अब कंफ्यूज मत हो ना, बस सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है. सॉल्यूशन है, दे आर कंसिस्टेंट है ना, देयर इज सम सॉल्यूशन इज देयर. ओके सर. ओके 20 25 32 34 36 32 द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है ना. जो y इक्वल्स टू 0 है, दिस इज y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू -7. तो y की वैल्यू -7 1 2 3 4 5 7, दिस इज -7, दिस इज रिप्रेजेंटिंग y इक्वल्स टू -7. दीज लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल मींस दे हैव नो सॉल्यूशन. ठीक है आदित्य. जिसका आंसर +-2 था वो गलत दिखा रहा था. +-2 गलत दिखा रहा था सोक्रेटिव में. यस सर. सर वो ऑप्शन सी करेक्ट बता रहा था. यस सर ऑप्शन सी दिखा रहा. For what value of k the equation 2x plus this will be inconsistent. तो inconsistent के लिए जो हमें required था, अच्छा ठीक है. inconsistent के लिए जो हमें required है कि इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास आ रहा है कि k is equals to +-2 and k is not equals to 7. नहीं बिल्कुल ठीक है,
ठीक है, सॉल्यूशन नीड सम करेक्शन देन। देखो इसी में अगर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी चेंज करूँ ना, तो वहां पर जो है थोड़ा सा वो आ जाए। ठीक है जी, चलो जी करेक्टेड है ना। इसी को फिर से देख लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर आपको दिया होता 1 मिनट बेटा, हाँ जी। So if we have got kx plus 2y is equals to, okay, this is just give me a minute, है ना। So this is 8x plus ky and this is 3 and this is 6. चलो जी, find value of k for which the equations are inconsistent. रघुवंश आज बायो नहीं होगा बेटा। हाँ जी, अभिराज करेक्ट, नमन करेक्ट, रेहाना you have made the mistake, रघुवंश wrong, अंगद wrong, Anya correct, आर्यमन सोम wrong, वेदांत correct। हाँ जी, रेहाना correct now, okay, शौर्य दक्ष correct, शुभांग wrong। देख लेते हैं भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि कुछ हमारे आंसर जो है वो गलत आ रहे हैं, है ना। तो देखो बेसिक मिस्टेक क्या है, जब हम लिखते हैं कि हमारा इनकंसिस्टेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2। इसको आप यहीं पर ब्रेक कर लें, बस ब्रेक कर लें तो a1 by a2 is equals to b1 by b2 and b1 by b2 not equals to c1 by c2, है ना। so what we are getting is k by 8 is 2 by k square is 16 and k is plus minus 4। एंड में मीन्स ये वाला पार्ट भी हमारी फुलफिल होनी चाहिए, है ना। हमने डिसाइड किया ना, हमने ये अंगद का लिया था, अंगद कह रहा है कि सर मेरे को या तो +4 चाहिए या -4। अंगद इज वेरी वेरी रिजिड। रेहान ऑन द अदर हैंड इज लिटिल बिट फ्लेक्सिबल। रेहान की रिक्वायरमेंट क्या है कि सर 2 by k और 2 by k शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 by 6, बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है उसकी, है ना। तो हियर ही इज सेइंग दैट योर k is not equals to 4। तो अंगद को 4 या -4 चाहिए, रेहान बोल रहा है +4 नहीं होना चाहिए, बाकी तो कुछ भी हो जाए। तो इन दोनों को सेटिस्फाई करते हुए जो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा दैट इज k is equals to -4। दिस इज माय सॉल्यूशन। तो मैंने नॉट इक्वल टू की जगह इक्वल टू कर दिया था, इसलिए +-4 आ गया था। ओके, Excuse me, sir. हाँ जी त्रिशा। Sir, actually we did almost like the same question at school. So we did not divide it into two parts like you did, like A upon A2 is equal to B upon B2. And the teacher said just to do it
like by cross multiplication, that would be easier. So sir, can we do it like that also? नो, क्योंकि मैथ्स में कोई भी इक्वेशन जो है दो इक्वालिटी के साथ नहीं बनती है बेटा, है ना। जो सॉल्यूशन है तो दो इक्वालिटी के साथ आपकी कोई इक्वेशन नहीं बनती है। उसको मुझे पता ही नहीं मैं कैसे सॉल्व करूं। मैं इस A2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, B1 के साथ करूं या C1 के साथ करूं। ठीक है ना। या तो फिर आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो लेकर आप करेंगे तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि जैसे ये है k/8 इज इक्वल्स टू 2/k is not equals to 3/6। ठीक है, अब आपकी टीचर ने क्या बोला आपको कैसे करेंगे? Yes sir, so standard form में डाल के sir cross multiply कर देंगे। नहीं मतलब स्टैंडर्ड, इसको क्या करूं, कैसे सॉल्व करूं मैं दोनों साथ में लेकर? अब मैं इसको अगर ब्रेक नहीं कर रहा हूं तो उन्होंने सॉल्व कैसे किया इसे? They did it like, सर मैं आपको लिख के बता दूं, सर ऐसे बोला नहीं जाएगा। Sir, I'll send you the picture after the class. चलो आप how I मुझे did. भेजना बाद में ना, आई विल चेक आउट की व्हाट, बट सर अदरवाइज इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी बेटा, यस सर। तो इसमें यू विल से दैट k equals to -4 is satisfying both the conditions, and thus for k equals to -4 the equations are inconsistent. So what they did was what she did was कि उनने inequal जो unequal वाला है उसको हटा दिया, and they cross multiplied k upon 8 is equal to 2 upon k, and then k square is equal to 16, and then k is equal to plus minus 4. So that was the answer. That was it. हाँ तो ये गलत है ना। फिर ये ऐसा कोई घर की खेती है क्या, जो मन में आया उसको हटा दिया, फिर ये इनइक्वालिटी देखने की जरूरत ही क्या थी? ठीक है, Okay sir, I'll do it. हाँ Yeah, जब way हम only. बोल रहे हैं ना, जब हम ये कंडीशन बोल रहे हैं तो ये बस एक इजी रिप्रेजेंटेशन के लिए बोल रहे हैं। अदरवाइज for equation to be inconsistent there is not one condition, there are two conditions. These are the two conditions. ये दो conditions जो है as one form लिखने में हमें आसानी होती है तो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, बट सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व तो आप अलग अलग इक्वेशन बनाकर करेंगे। Okay, सर sir. अगर इस क्वेश्चन में बोला होता कि आपको बताना है कि ये दो k की वैल्यू फाइंड करनी है और ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो सर हम लाइक पहले ए बी वाले पार्ट को और फिर बी सी, ए बी वाले पार्ट्स अगर इक्वल हो तो हम सी वाले पार्ट को ऐड करके कर सकते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ। अगर हमें बोला गया बेटा कि इक्वेशंस आर पैरेलल, यस सर। ओके नाउ देन व्हाट? फाइंड के फॉर व्हिच इक्वेशंस आर पैरेलल, है ना? यही है ना सर तो यस सर, तो सर अच्छा, पहले हमने A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 कर लिया और फिर C से के साथ वेरीफाई कर लिया कि ये इक्वल्स टू है या नहीं। नहीं वेरीफाई नहीं होगा खाली, है ना। यू विल कम लाइक दिस ओनली। आप इसको ऐसे ही लेकर आएंगे, फिर ऐसे लेकर आएंगे, फिर ऐसे लेके आएंगे। अब यहाँ पर जो है अंगद बोल रहा है कि मेरे को +4 या -4 कोई भी एक चाहिए, और रेहान जो है उसने पासा पलट लिया, वो कह रहा है मुझे सिर्फ +4 चाहिए। तो दोनों किस पार्ट में खुश होंगे? व्हेन k इज इक्वल टू +4। तो उस केस में फिर k इक्वल टू +4 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। आई थिंक ये बिल्कुल सिंपल इजी वे में है। आप बस जो दो इक्वेशन मर्ज करके हमने लिखी थी उनको हम अलग अलग करके लिख रहे हैं बस। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? जस्ट स्पीक आउट द क्वेश्चन नंबर और सेंड मी द क्वेश्चन नंबर। हो गया भाई? क्वेश्चन 36। The equation this represent the same straight line f। तो दोनों जो है सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है बेटा कि दोनों कोइंसिडेंटल हैं,
और दोनों कोइंसिडेंटल है, इसका मतलब है हमारा a बाई डी इज इक्वल टू b बाई ई इज इक्वल टू c बाई सी। ठीक है जी। अब c बाई सी कितना हो गया, c बाई सी तो 1 हो गया। ठीक है, तो आप इसको जो है आप मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वी आर गेटिंग ए इज इक्वल टू बी डी, दैट्स वन इक्वेशन वी आर गेटिंग। ठीक है, बट दिस आप यहाँ पर जो है ना, ये देखो इसको कैसे आप लेंगे, यू विल से दैट दिस इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वल टू 1, तो आई एम टेकिंग a बाई डी इज इक्वल टू 1, b बाई ई इज इक्वल टू 1, तो a जो है वो d के इक्वल है एंड b इज इक्वल टू e। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू बी जो है वो b इंटू डी इंटू ई के इक्वल होना चाहिए, सो ए बी इज इक्वल टू डी ई। सर आपने ये कैसे प्रूव करा कि a इक्वल्स टू d और b इक्वल्स टू e के बाद a भी इक्वल्स टू d होगा? ये कैसे प्रूव किया बेटा? नहीं सर, a भी इक्वल्स टू d कैसे आया? अच्छा, उसकी लास्ट स्टेटमेंट। यस लास्ट सर। स्टेटमेंट में तो बेटा मैं ले रहा हूँ a इंटू बी। अब a किसके इक्वल है, d के, और b किसके इक्वल है, e के। ठीक है, ठीक है सर। 35th। Abhiraj, you are saying something? No, sir. Okay. Find k for which the pair of equations this has infinite solutions. ठीक है, तो ये पेयर ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने चाहिए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देखो यहाँ पर अगर इक्वल्स टू 0 करके आता है तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, इसका नो सॉल्यूशन का कोई केस नहीं बनेगा, है ना। इट विल हैव आइदर वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसमें वन सॉल्यूशन के लिए जो केस है वो सेम रहेगा जो नॉर्मल इक्वेशन है हमारी, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2, दिस इज वन सॉल्यूशन, है ना। एंड व्हेन a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, दिस इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, एंड नो सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल। तो अब यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन बोल रहा है, तो दैट मीन्स k बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 27 बाई k, तो k स्क्वेयर किसके इक्वल हो गया, माइनस 81 के, तो k किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 81। रूट ऑफ माइनस 81 जो है वो इमेजिनरी है ना, दैट डज नॉट एग्जिस्ट, सो डी पार्ट इज द राइट आंसर। सर बट इसका एक जीरो तो होगा ना सोल्यूशन? जीरो बता दो कैसे होगा। अच्छा, सर x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, उस पे यस सर। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या बन रहे हैं आपके, आप k इक्वल टू 0 बोल रहे हैं ना आप, यस सर। k इक्वल टू 0 में आपके पास क्या आ रहा है बेटा, माइनस 27, y इज इक्वल टू 0 और यू आर गेटिंग y इज 0, और यहाँ पर k को 0 डालेंगे तो 3x इज 0 और x इज 0, और ये जो है ये दोनों x एक्सिस एंड y एक्सिस हैं, इनका वन सॉल्यूशन इज देयर। ठीक है, so this pair of equation will always have exactly one solution. There is no case where they can have unique solution or infinite solution or no solution. Okay sir. Done हो गया। Okay, शाश्वत आपको समझ में आ रही है क्लास बेटा, आपने वीडियो चेक की थी? हाँ सर समझ आ रहा है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, सो टुडे विल से ways of solving linear equation
into variable. ठीक है. So first way in this is graphical method. आप दोनों इक्वेशन को जो है ग्राफ पर ड्रॉ करें and then you see if they are intersecting, then the intersecting point is the solution. Coincident or infinite solution. Second is algebraic method. In algebraic method we have got one is substitution method, second is elimination method, and third one क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. क्रॉस Completion of square मल्टीप्लिकेशन भी और होगा सर. फॉर्मूला. बेटा कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है. ठीक है. सब्स्टिट्यूशन मेथड की अगर हम बात करेंगे तो वी हैव गॉट x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10. तो आप एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालें. इसमें से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो दिस बिकम्स योर x इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y. इस x की वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना है दूसरी इक्वेशन में. दिस इज सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है. सो दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 10. मिस्टेक कहाँ होती है? जहां आप ये ब्रैकेट नहीं डालते. आप सिंपल यहाँ पर 4 इंटू 2y माइनस 3y कर देते हैं, देन आंसर विल बी रॉन्ग. ठीक है. तो ब्रैकेट मस्ट है बेटा, ये ब्रैकेट जरूर आने चाहिए. And then you will solve it for value of y first. So this is your 8 minus 6y minus 3y is equals to 10, minus 9y is equals to 2, y is minus 2 by 9. This value you put here, so you will say x is equals to. इस वैल्यू को थोड़ा सा फास्ट सॉल्व करने के लिए आप इक्वेशन में मत डालें, है ना. इक्वेशन में डालेंगे तो थोड़ा सा आपको हो सकता है 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड ज्यादा लगे. x इक्वल टू 4 माइनस 3y हमने लिया ही हुआ है ऑलरेडी, तो इसी में आप डाल दें 4 माइनस 3 इंटू माइनस 2 बाई 9, है ना. सो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारा. सो दिस इज 12 प्लस 2 बाई 3 और 14 बाई 3. सो दिस इज योर आंसर. ये था सब्स्टिट्यूशन, है ना. एंड जो ज़हनी ट्यूटोरियल में थे तो वी हैव डिस्कस दिस, है ना. 9th क्लास में जो चैप्टर था उसमें डिस्कस किया था हमने. स्कूल में भी कई स्कूल में जो है 9th में इंट्रोड्यूस करा देते हैं. एलिमिनेशन मेथड देख लेते हैं. सो एलिमिनेशन मेथड में इफ इक्वेशन इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो y तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, है ना. लाइफ बिकम्स इजियर टू मी. मैंने इनको ऐड किया, सो दिस इज 3x एंड दिस इज 14. x जो है वो मेरा 14 बाई 3 आ गया. ठीक है. इस वैल्यू को आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में डालें टू गेट वैल्यू ऑफ y. बट एलिमिनेशन जरूरी नहीं है हर बार इतना इजी हो. इफ आई एम गेटिंग 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू लेट्स से 11. ठीक है. अब क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे. सर x के कोएफिशिएंट. ठीक है. लेकिन आपको शो करना पड़ेगा, है ना. सो यू विल राइट इट डाउन. मल्टीप्लाइंग, है ना. प्रेजेंटेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है 10th में. सो मल्टीप्लाइंग, आप अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आ गया तो आई विल फर्स्ट राइट दिस एज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. देन आई विल से मल्टीप्लाइंग equation 1 by 3 and equation 2 by 2 and then subtracting them. That's it. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो y को भी हम 20 के इक्वल कर सकते.
हाँ बिल्कुल, एलिमिनेशन में आप y को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करें, नीचे 5 से, उसके बाद आप इन्हें ऐड कर लें। तो ऊपर हमारा 3 है ना, 3 से करेंगे तो दिस बिकम्स 6x + 15y = 12। ये अगली कॉमन मिस्टेक है। जब आपको 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाता है तो आप LHS को मल्टीप्लाई कर देते हैं और RHS को भूल जाते हैं। ठीक है, I can place a bet with the full batch कि जो एग्जाम होगा, टेस्ट होगा, उसमें I'll put one question of this and at least one student will be there जो LHS से मल्टीप्लाई करेगा उसको, बट RHS से नहीं करेगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, कॉमन मिस्टेक है ना। दिस विल बी 2, so this becomes 6x + 8y = 22। इसके बाद इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। सो subtraction, so we have got this gets cancelled, this is 7y, this is 14, or y is coming as 2. Any student who is not comfortable with these two methods? Comfortable? एलिमिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा, हाँ जी सर y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, बस निकाल कर रख देनी है। उसके बाद x निकालोगे ना, तो ये y की वैल्यू 2 आ गई, उसको ऊपर डाल के x निकालेंगे। सर कौन सी क्वेश्चन में, 1 या 2? दोनों में से किसी में भी बेटा, ये कॉमन सॉल्यूशन है, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करेगा ना। सर हाँ जी सर दोनों का आंसर सेम आएगा फिर? बिल्कुल 100% सेम नहीं आ रहा है तो आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल अच्छे से नहीं पढ़ा, है ना। आप कहीं गलत कर रहे हैं कुछ। हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल ही ये रहे हैं कि वो x और y की वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पर x को मैंने 3 डाला, यहाँ x को 3 डाला, और यहाँ पर y कुछ और आ रहा है और यहाँ y कुछ और आ रहा है। इसका मतलब x = 3 जो है वो ही गलत निकाला है आपने, है ना। जो कॉमन सॉल्यूशन है उसमें x जो है वो 3 के इक्वल नहीं है। ओके सर। ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर दोनों पॉजिटिव है तो हम किसी एक इक्वेशन को उसमें से नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके ऐड भी कर सकते हैं ना। हाँ वेरी गुड। तो यूजुअली आई विल से अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आप मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें दोनों इक्वेशंस को। आप चाह रहे हैं कि वेरिएबल में अगर हम उसको -3 से मल्टीप्लाई करें, यू कैन डू दैट, नो इश्यूज। सर एक और तरीका होता है ना सॉल्व करने का इनके अलावा? हाँ फॉर्मूला होता है हमारा। नहीं सर, एडिंग टू इक्वेशन एंड सब्ट्रैक्टिंग टू इक्वेशन वाला। वो बेटा विल डिस्कस है ना, आज उन्हीं क्वेश्चंस को हम करेंगे जहां पर ये जो वेज हैं ये वेज फेल हो जाते हैं हमारे। ठीक है, फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनकी वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी आती है। यस सर। तो उसमें कैसे करते हैं, पहले एक बार क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ले लेते हैं बस, उसके बाद करेंगे, है ना। सो वी हैव गॉट, इट्स नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, इट्स अ क्रॉस फॉर्मूला इज देयर। a1x, तीन ही मेथड्स होते हैं ना सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन। 4 मेथड ना, ग्राफ, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड दिस फॉर्मूला। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलेंगे, मतलब चलो इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के हिसाब से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज, यू हैव गॉट a2x + b2y + c2 is 0। ठीक है, देन x अपॉन, अब ये जो अपॉन लिखना है तो यहाँ पर बेटा सिर्फ वेरिएबल्स को आप लें। ठीक है, खाली जब वेरिएबल्स को ले रहे हैं तो वी हैव गॉट a1 a2 b1 b2 c1 c2, उसके बाद ये a1 a2 दोबारा लिख लें, है ना, a1 a2 b1 b2। ठीक है, अगर x अपॉन की बात कर रहे हैं तो x अपॉन विल बी दिस इनटू दिस, दैट इज x अपॉन। ठीक है, सो दिस विल बी b1 c2 minus c1 b2 equals to y upon, ठीक है, y अपॉन में क्या आएगा, अगेन दिस इज y अपॉन,
तो y upon is c1 a2 minus a1 c2, then is 1 upon में क्या आएगा, this one will come, that is a1 b2 minus b1 a2. Now to get the value you have to do cross multiplication. So x is equals to b1 c2 minus c1 b2 upon a1 b2 minus b1 a2. Y is equals to c1 a2 minus a1 c2 upon a1 b2 minus b1 a2. सर बाकी दो मेथड सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन इससे ज्यादा बेटर नहीं है? हाँ देखो ना, दिस इज ट्रेजेडी इज देयर, है ना, कि भाई when you have got easy methods are there और much better professional methods are there, जो commonly used methods हैं, इसको कोई यूज नहीं करता है, तो why to give this? अब ये जो मेथड है ये अगर एग्जाम में आएगा तो बिल्कुल स्पेसिफाई करके आएगा, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, और 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, और अदरवाइज उसके अलावा इसकी कहीं यूटिलिटी नहीं है। 11 तक जाएंगे तो तब तक आप भूल जाएंगे कि A1 पहले था या B1 पहले था। सर वो ये मैंने एक्स्ट्रा बुक से चैप्टर करा था और एक बार भी यूज नहीं करा ये। हाँ जी, बट ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क का, सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और डायरेक्ट फॉर्मूला। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, 1 मार्क में तो MCQ आया होगा ना? 1 मार्क में बेटा ये MCQs तो अब शुरू हुए हैं ना, पहले 1 मार्कर के क्वेश्चंस होते थे, तो अब नाउ आई डोंट नो, अब तो केस स्टडी आते हैं, तो केस स्टडी में हो सकता है वहां पर मेंशन हो जाए कि भाई डू इट। अब फॉर्मेट हर साल चेंज हो जाता है। आई डोंट नो, इट्स इन आवर टाइम, यू नो, व्हेन इट वाज देयर, तो CBSE लास्ट 10 इयर्स की जो है वो बुकलेट आती थी, एंड मतलब for 20 years they have not changed the format of CBSE exam, और BJP जब से ये हर साल एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है, हर साल, every year they change it। अभी केस स्टडी लास्ट ईयर से केस स्टडी इंक्लूड कर दिए हैं, उससे पहले जो MCQ इंक्लूड कर दिए थे, उससे पहले some other thing they change। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सो सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में अगर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है तो सर हम डायरेक्ट आंसर पुट, मतलब सर जैसे सर आपने x और y की जो दे रखा है उससे ऊपर वाला स्टेप हमें करना होगा या हम सिर्फ डायरेक्ट नीचे वाला स्टेप यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट नीचे वाला लिख सकते हैं आप, ठीक है, बट याद करने के हिसाब से ये स्टेप जो है ज्यादा इजी है याद करने के हिसाब से, है ना, क्योंकि आपने यहाँ देखा कि कैसे सिस्टमेटिकली जो है B1 C1 ये वैल्यूज हम लिख रहे थे, है ना, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फर्स्ट वन में B1 into C2 एंड देन C1 into B2, ये माइनस करना है हमें, तो ये यहाँ पर मिस्टेक के चांसेस कम है, बट अगर आप करना चाहें तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं। ओके सर। सैटरडे संडे को आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का टेस्ट है। आई विल पोस्ट इट ऑन सैटरडे एंड इट विल बी ओपन टिल मंडे मॉर्निंग 11 o'clock, ठीक है। few of you have got schools on Saturday, then they have got math classes on Saturday। अच्छा, सैटरडे को तो हमारी मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास भी है, संडे को भी हमारी क्लास है, प्लस SST की क्लासेस आर देयर, so I'm leaving it open for Saturday and Sunday, है ना। few students said कि sir Saturday is too hectic, so I'm leaving it for 48 hours now, ठीक है, but we'll come back to our original schedule once I have picked up the syllabus, है ना। अभी syllabus में काफी कुछ थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं हम, let's say we are behind at least 10 days, so I need to pick that। ये संडे को मॉर्निंग में क्लास है ना, संडे मॉर्निंग इज 11 to 12:30, which I will extend till 1 o'clock or 1:30 if required, तो संडे को मिस ना करें आप। सैटरडे को कितने बजे क्लास?
सैटरडे को 3:30 to 5 है बेटा। सर हो सकता है मैं अटेंड ना कर पाऊँ। ओके, नो इश्यूज। सर सैटरडे टेस्ट है। सैटरडे मॉर्निंग आई विल पोस्ट द टेस्ट, जो आप मंडे मॉर्निंग 11 o'clock से पहले पहले आप नदीम सर को सबमिट करेंगे। थैंक यू सर। किस टॉपिक की क्लास है सैटरडे संडे? सैटरडे को वर्ड प्रॉब्लम होगी एंड संडे को ट्रायंगल्स होगा। ठीक है, फ्राइडे एंड सैटरडे इज वर्ड प्रॉब्लम। चलो जी, लेट्स डू अ टॉपिक हियर। दैट टॉपिक इज सॉल्विंग equations by reducing to linear equation in two variables. ठीक है, so topic is equations reducible to तो कोई दूसरा टॉपिक है ये इस चैप्टर में? बेटा इस चैप्टर का ही हाँ टॉपिक है। इस टॉपिक के बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम्स आ जाएगा हमारा, है ना। सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन के एग्जांपल दे दो। Okay. Like numbers, sensitivity. So if we have got let's say 2x plus 3y is 7 and 3x plus y, ठीक है, 1 minute, 3x plus 4y is 10। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या होगा, x अपॉन, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे कि इसको जो है दूसरी साइड ले आए, तो ये इक्वल्स टू 7 इक्वल्स टू 10 ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में -7 -10 इक्वल्स टू 0, ठीक है, यहाँ पर भी मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद x अपॉन क्या होगा, y का वेरिएबल इनटू कांस्टेंट टर्म, सो दिस इज 3 इंटू -10 माइनस ऑफ -7 इंटू 4 इज इक्वल्स टू y अपॉन, ठीक है। y का करेंगे तो C1 से यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है, -7 इंटू 3, ठीक है, माइनस ऑफ देन इज दिस -10 इंटू 2, ठीक है, दिस इज -10 इंटू 2। और उसके बाद कांस्टेंट टर्म आएगी हमारी, तो कांस्टेंट टर्म इज 1 अपॉन, ठीक है। मैं वापस बता रहा हूँ, देखो जब हम x अपॉन कर रहे थे तो इसको हमने हटा दिया था, फिर x अपॉन 3 इंटू -10 ऐसे करके किया हमने, ठीक है। उसके बाद जब हम y अपॉन कर रहे हैं तो y अपॉन में हम y वाली टर्म्स को हटा देंगे, बट स्टार्ट हमें यहाँ से करना है, तो -7 इंटू 3 है ना, -7 इंटू 3 तो ऐसे आएगा। और उसके बाद जब आपको 1 अपॉन करना है तो कांस्टेंट को हटा दें आप, तो ये कांस्टेंट को आपने हटा दिया, अब 1 अपॉन क्या आएगा, 2 इंटू 4, है ना। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, 2 इंटू 4, दिस इज योर 2 एंड दिस इज 4, -3 इंटू 3, इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दिस इज 3 अपॉन -30 प्लस 28, सो दिस इज 3 अपॉन -2, x अपॉन -2 is y upon 21 and 20, so -1 is 1 upon -1, so x is -2 upon -1 or 2, y is -1 upon -1 or 1। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, सब्स्टिट्यूशन काफी इजी है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन से मार्क्स नहीं मिलेंगे ना अगर पूछा गया तो, हाउ सॉल्व इट बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, फिर क्या। लेकिन सर ऐसे क्यों पूछते हैं, आंसर तो सही आ रहा है x और y की वैल्यू। दिस इज पार्ट ऑफ सिलेबस, यू आर सपोज्ड टू नो इट। सर डेरिवेशन आएगी इसकी? डेरिवेशन नहीं। ओके सर, बट बहुत इजी है, आप डेरिवेशन क्या है? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लें, वो डिराइव हो गया आपका। a1x plus b1y plus c1 is 0, you know, then you have got a2x plus b2y plus c2 is 0। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, a2 से, और नीचे वाले को a1 से,
और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट, है ना। तो यहाँ पर कौन सी टर्म बच जाएगी, a2b1y प्लस a2c1, है ना। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस a1b2y प्लस a1c2 माइनस a1c2 इज 0। समझ में आया। ऊपर को मैंने a2 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म्स मेरे पास बच गई हैं, ये तो कैंसिल हो रही हैं मेरी। और नीचे वाली टर्म को मैंने a1 से मल्टीप्लाई किया है और फिर सब्ट्रैक्ट किया है तो इसलिए ये नीचे वाली टर्म्स जो है वो माइनस साइन के साथ आ गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें। सो यू आर गेटिंग a2b1 माइनस a1b2 y इज इक्वल्स टू a1c2 माइनस a2c1। ठीक है, y की वैल्यू निकाल लें, फिर वैसे ही x की वैल्यू निकालें एंड देन यू विल गेट योर फॉर्मूला। ठीक है जी। इक्वेशंस, लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक, है ना। इसमें बस कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें और स्टिल अगर आपको कुछ इश्यूज होंगे तो नेक्स्ट क्लास में आई टेक अप मोर क्वेश्चंस। ठीक है, बट पहले आपको अपने एंड पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 5 minutes and then we'll take a break, है ना। Let's take 1 or 2 questions, then break will be there. Ready? तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो हैं, देखो एक जैसे अभी आई थिंक समिक ने बोला था, दिस इज 139x प्लस 56y is 641. Second is 56x plus 139y is 724, है ना। एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन करोगे तो बहुत ही खुद सॉल्व करेंगे। हाँ जी, खुद सॉल्व करने हैं अभी। ना 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 ना, खुद सॉल्व करोगे टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। आई विल गिव यू बट नॉट दिस क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे एनीवन? Sir, we will add and subtract both these equations. हाँ यस सर, फिर कॉमन निकल जाएगा। रिड्यूस करेंगे। बेटा ये ध्यान रखो, कौन से टाइप के क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। हर वो क्वेश्चन नहीं जहां पर टर्म्स जो है वो बड़ी बड़ी सी दिख रही हैं, नहीं। क्वेश्चंस जहां पर x का कोफिशिएंट y का बन जाए और y का कोफिशिएंट x का बन जाए, उन केस में अगर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन जो है वो काफी टीडियस कैलकुलेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू कैन डू एन ऑल्टरनेट वे, जहां पर आप पहले एक बार इनको ऐड कर रहे हैं। ऐड करने पे आप देखेंगे तो ये कोफिशिएंट इनके सेम आ रहे हैं ना हमारे पास। कितना आ रहा है? 195। यस सर। तो 195x प्लस 195y, दिस इज इक्वल्स टू 1365. So x plus y is equals to 1365 by 195. This is 7, है ना। इनको क्या कर रहे हैं हम? रिड्यूस कर रहे हैं इजियर करने के लिए। अब अगली बार आप इनको सब्ट्रैक्ट करें। हाँ जी बेटा, सिर्फ ऐड ही करना है ना ना, ऐड किया तो एक इक्वेशन आ गई ना, सॉल्व करने के लिए 2 चाहिए मेरे को बेटा। अब आप सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। 139 में से 56 माइनस करें, कितना आ रहा है? हेलो 83 सर। कितना? 83। यस सर। माइनस माइनस 83y, है ना, एंड दिस इज योर 83। सर क्वेश्चन में लिखा होगा तो -83। -83, यस यस यस। x माइनस वाई इज -1, और चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा आप क्या पूछ रहे थे? क्वेश्चन में लिखा होगा। हाँ जी, यू आर सेइंग समथिंग। इनको ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। ठीक है,
वैल्यू हम यहाँ पर प्लेस करेंगे तो विल से दैट 3 माइनस वाई इज -1 और y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन लिख ले। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्ट इक्वेशन सॉल्विंग अगर आपके एग्जाम में कोई दे रहा है ना, तो एग्जामिनर इज नॉट द राइट पर्सन टू मेक द पेपर, है ना। क्वेश्चन हमेशा जो है रिड्यूसिबल फॉर्म में आती है। आप इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में रिड्यूस करते हैं एंड देन यू सॉल्व इट। सर लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मतलब? मैं कह रहा हूँ इजी क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल नहीं आता कोई भी कि एलिमिनेशन से सॉल्व करें या फिर क्रॉस उससे सॉल्व करें। ठीक है, ओके सर। सर 2x इज इक्वल टू 2x कैसे आया आपका वहां पर? ऐड किया ना मैंने दोनों इक्वेशन को, तो y से y कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है जी, डन। यस सर। ओके, आई एम गिविंग अ क्वेश्चन and then we are having 15 minutes of break. 99x plus 101y is 499 and 101x plus 99y, this is 501. Find x and y. चलो जी, 15 minutes break is there. ठीक है, let's keep it for 11, 12, so 25, 5:25 will start. सर इसको It's up to you. You want to solve it, you want to take a break, we'll discuss after break.